हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स विद पूजा। बेटा जी सीबीएसई क्लास 12th का सैम्पल पेपर का सॉल्यूशन मैं आपको करवा रही हूँ सेशन 2022-23 के लिए। और मैं आपको बता दूं कि 34th क्वेश्चन तक मैंने आपको करा दिए थे, लेकिन इसका और पार्ट रह गया था और मैंने कॉन्टीन्यूटी में इसके आगे के क्वेश्चन भी करा दिए, बट ये बाय मिस्टेक रह गया, तो इसके लिए मैं एक स्पेशल 5 मिनट का लेक्चर आपको दे रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 34 का और पार्ट। द इक्वेशंस ऑफ मोशन ऑफ ए रॉकेट आर। एक रॉकेट मूव कर रहा है और उसकी इक्वेशन ऑफ मोशन ये हमें दी गई हैं। x इज इक्वल टू 2t, y इज इक्वल टू -4t एंड z इज इक्वल टू 4t। ठीक है भाई, वेयर t इज गिवन इन सेकेंड्स एंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट मूविंग इन किलोमीटर। ठीक है, t सेकंड है और ये किलोमीटर है। व्हाट इज़ द पाथ ऑफ द रॉकेट। सबसे पहले तो पाथ ऑफ द रॉकेट का मतलब इस इक्वेशन को हमने अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है। तो यहाँ से देखो भाई, वो लैम्डा वाला तरीका करते थे, t को तो यहीं रखो, 2 को नीचे ले आओ लेफ्ट में, तो x/2 आ गया, t की वैल्यू इसको इधर ले आओ, y/-4 राइट साइड में t रह गया, 4 को नीचे ले आओ, z/4 इज इक्वल टू t। तीनों वैल्यूज़ t की आ रही हैं, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि द path of rocket is given by x/2 is equal to y/-4 is equal to z/4। ये एक स्ट्रेट लाइन है जो 0 0 0 से पास कर रही है और जिसके डायरेक्शन रेशोज 2, -4 एंड 4 हैं। तो ये हमारा पहला इसका आंसर आ जाता है। At what distance will the rocket be from the starting point 0 0 0, ध्यान से सुनेंगे, and from the following line in 10 seconds। दो बातें हैं कि ये जो रॉकेट है at what distance will the rocket be from the starting point। दो बातें क्या हैं कि एट व्हाट डिस्टेंस विल द रॉकेट बी फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट 0 0 0 एंड फ्रॉम द फॉलोइंग लाइन इन 10 सेकेंड्स। ध्यान से सुनना भाई, 0 0 0 यानी ओरिजिन से ये रॉकेट कितनी दूर होगा 10 सेकंड के बाद, और इस लाइन से कितनी दूर होगा 10 सेकंड के बाद। दो क्वेश्चन आपके बनते हैं। तो पहले तो जब हमारी ये लाइन की इक्वेशन है और हम जब टाइम को 10 सेकंड ले रहे हैं, जब t हमारा 10, भाई मान लो ये आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम हो जाता है, x एक्सिस, z एक्सिस, और इधर हम जनरली लेते हैं y एक्सिस, और ये ओरिजिन है और एक लाइन है जो 0 0 से पास कर रही है, 2, -4 4 इसके डायरेक्शन रेशोज हैं। अब रॉकेट लाइन नहीं है, ये रॉकेट का पाथ शो कर रहा है। तो आफ्टर सम टाइम रॉकेट किसी पॉइंट पर 10 सेकंड के बाद किसी पॉइंट पर रॉकेट है, तो वो ओरिजिन से कितनी दूर है। तो हमें अगर 10 सेकंड के बाद रॉकेट का जो पॉइंट है जहां वो मूव कर रहा है, वो पॉइंट, वो कोऑर्डिनेट हमें पता लग जाए, तो ओरिजिन से हम उसके डिस्टेंस निकाल देंगे। तो भाई इसके अंदर ना 10 पुट कर दो, पुट t इज इक्वल टू 10 सेकेंड्स इन 1, तो x की वैल्यू आ जानी है 20, y की आ जानी है -40 और z की आ जानी है 40। यानी कि 10 सेकेंड के बाद जो रॉकेट था, बहुत ध्यान से समझेंगे, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। आफ्टर 10 सेकेंड्स रॉकेट इज एट द पॉइंट ए, जिसके कोऑर्डिनेट्स है 20, -40 40, और इसकी ओरिजिन से डिस्टेंस अब कितनी है ये आपने बताना है। तो यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस और बिटवीन कर दो ओरिजिन एंड ए, तो बिल्कुल सिंपल सा रिजल्ट है। बात समझ आ गई ना भाई। ये रॉकेट का पाथ दे रखा था, लेकिन इसको जनरल फॉर्म में नहीं दे रखा था, स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं दे रखा था, उसने पाथ पूछा, जिसको हमने अपनी कार्टेशियन फॉर्म में बदल दिया, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ ए लाइन की फॉर्म में बदल दिया। अब 10 सेकंड के बाद ये रॉकेट ओरिजिन से कितनी दूर है, तो 10, ये जो पॉइंट हैं ये और कुछ नहीं है, ये कह रहा है ना कोऑर्डिनेट्स, तो यहाँ जहाँ रॉकेट पहुँच रहा है उसके कोऑर्डिनेट्स हैं। t की जगह 1 रखोगे तो 1 सेकंड बाद के कोऑर्डिनेट है, t की जगह 5 रखोगे तो 5 सेकंड बाद के कोऑर्डिनेट, t की जगह 10 रखोगे तो 10 सेकंड बाद के कोऑर्डिनेट्स ये हैं। तो 10 सेकंड के बाद रॉकेट इस पॉइंट पे है, तो इसके और ओरिजिन के बीच की दूरी निकाल दो डिस्टेंस फार्मूला से। 20 - 0 का स्क्वायर प्लस -40 - 0 का स्क्वायर, x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 - y1 स्क्वायर प्लस z2 - z1 स्क्वायर, और प्लस 40 स्क्वायर का अंडर रूट। तो ये हो जाएगा भाई 400, ये हो जाएगा 1600, 4 चौक 1600, 16 16 32 और 4 36, 36 का स्क्वायर हो जाता है 6, अंडर रूट 6। तो OA, तो दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो हो जाएगी 60 किलोमीटर।
एक तरह से ये हमारा पहला पार्ट बन जाता है, ये हमारा दूसरा बन जाता है। और अब एक बात और कहता है ये कि एक स्ट्रेट लाइन और दे दी वेक्टर फॉर्म में, इस स्ट्रेट लाइन से भी 10 सेकंड्स के बाद वो रॉकेट कितनी दूर होगा। अब सबसे पहले तो हम लाइन की इक्वेशन ले लेते हैं। गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन है 20i माइनस 10j प्लस 40k प्लस म्यू टाइम्स 10i माइनस 20j प्लस 10k। ये इस पॉइंट से लाइन पास करिए और ये इसके डायरेक्शन रेशो। अब मेरी बात को समझना, मान लो ये वो स्ट्रेट लाइन है जिसकी इक्वेशन वेक्टर r से आपको दे रखी है, और 10 सेकंड्स के बाद रॉकेट कहाँ है, रॉकेट इस पॉइंट A पर है। तो ये मैंने A पॉइंट ले लिया, 20 थोड़ा ऊपर लेना था, लिखना था मुझे, चलो कोई नहीं, माइनस 40 और 40, A को आप ये मान लो। अब हमें A पर रॉकेट है 10 सेकंड के बाद। बहुत ध्यान से सुनना कि 10 सेकंड्स के बाद रॉकेट इस लाइन से कितनी दूर है। भाई 10 सेकंड्स के बाद रॉकेट A पे है और लाइन यहाँ है, तो हमें A से इस लाइन की जो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है AM, ये निकालनी है। अब मान लो A से हम एक लाइन ले लेते हैं जो कि इस R वाली लाइन के पैरेलल है। बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात को, बहुत सिंपल सा रिजल्ट मैं आपको बता रही हूँ कि हमने मान लिया कि लेट L इज अ लाइन, बाइक्स बहुत तेज जाती हैं यहाँ से, लेट L इज अ लाइन पास, क्योंकि मैं डायरेक्ट फॉर्मूला बता दूंगी तो आपको समझ नहीं आएगा, पासिंग थ्रू A एंड पैरेलल टू गिवन लाइन नंबर 1। बात समझ में आ गई। तो जो लाइन इक्वेशन ऑफ L हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी 20i, भाई इस पॉइंट से पास कर रही है, माइनस 40j प्लस 40k, और ये दोनों पैरेलल हैं तो जो इसके डायरेक्शन रेशो हैं वही L के डायरेक्शन रेशो हो जाएंगे, 10i माइनस 20j प्लस 10k। आगे बात समझ में। अब ये दो पैरेलल लाइन और इनके बीच की एक्चुअल में हमने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला आपको पता है कि अगर हमारे पास एक लाइन है a1 प्लस लैम्डा b1 नहीं होता, b आ जाएगा, और दूसरी पैरेलल लाइन है a2 प्लस म्यू b, तो उनके बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है अगर आपको याद हो तो a2 माइनस a1 क्रॉस वेक्टर b बाय वेक्टर b का मॉडुलस और सारे का मॉडुलस। तो ये आपका, इसको आप a1 मान लो, इसको वेक्टर b मान लो, इसको आप a2 मान लो। बात समझ में आ गई। ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं थी अगर आपको ये लॉजिक समझ आ रहा है तो। दो तरीके हैं इस लाइन से इस पॉइंट की डिस्टेंस निकालना। एक तरीका क्या था कि m पॉइंट को सपोज कर लो, अब वो m पॉइंट इस लाइन पे लाई कर रहा है तो m के कोऑर्डिनेट्स हम इसकी हेल्प से निकालेंगे, फिर उसको इसमें इन दोनों, फिर उसको इसमें पुट करेंगे, लैम्डा की वैल्यू आएगी, उसके बाद m पॉइंट आएगा, फिर डिस्टेंस निकालेंगे, तो वो बहुत लंबा पड़ने वाला है। समझ में आ रही मेरी बात आपको। तो हम डायरेक्ट कर लेते हैं। पहले मैं निकालती हूँ a2 माइनस a1, 20 में से 20 गया 0, माइनस 40 प्लस 10 तो माइनस 30j, और 40 में से 40 गया तो भी 0 आ जाएगा। ये a1 वेक्टर है और ये मैंने a2 वेक्टर लिया था, तो a2 माइनस a1 तो ये बन गया। वेक्टर b आपके सामने है 10i माइनस 20j प्लस 10 के, दोनों की ले लो भाई क्रॉस प्रोडक्ट, a2 माइनस a1 क्रॉस b, तो डिटर्मिनेंट फॉर्म में आप ले लीजिए i j k 0 माइनस 30 0 10 माइनस 20 और 10। इसको मैं ज़रा सॉल्व करती हूँ तो i इंटू ये गया माइनस 300 माइनस 0, और माइनस j ले लो, ये गया 0 माइनस 0 0 आ जाएगा, और k गया तो ये आ जाएगा 0 माइनस माइनस प्लस 300, ये बन जाएगा माइनस 300i प्लस 300k। क्लियर है। और फिर इसका भी हमने लेना है मैग्नीट्यूड। देख लो यहाँ पे a2 माइनस a1 क्रॉस b का मैग्नीट्यूड, तो a2 माइनस a1 क्रॉस b का जो मैग्नीट्यूड है वो हो जाएगा माइनस 300 का स्क्वायर प्लस 300 के स्क्वायर का अंडर रूट। ध्यान से मैं खोल नहीं रही इसको, ये भी 300 a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 2a स्क्वायर, तो ये हो गया 2 इंटू 300 के स्क्वायर का अंडर रूट, स्क्वायर से अंडर रूट कट गया और ये आ गया 300 रूट 2। सिंपल। b का मैग्नीट्यूड और निकाल दो। b का जो मैग्नीट्यूड है वेक्टर b ये है 10i
-20j प्लस 10k, तो ये हो जाएगा 10 का स्क्वेयर प्लस -20 का स्क्वेयर प्लस 10 स्क्वेयर का अंडर रूट 100 प्लस 400 प्लस 100, 4 और 1 5 और 1 6 600 को आप लिख सकते हो 100 इंटू 6, यानी ये आ जाएगा 10√6। दोनों को डिवाइड करके इस फॉर्मूला में पुट कर दो, तो डिस्टेंस ऑफ द रॉकेट एट 10 सेकेंड्स फ्रॉम द गिवन लाइन विल बी 300√2 बाई 10√6। 0 से 0 कैंसिल हो गया और इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 2 3 जा 6 30 बाई √3। आप इसको रैशनलाइज और कर दीजिए, यू विल गेट अ बेटर आंसर। तो ये हो जाएगा 30√3 बाई 3 कैंसिल होके ये आ गया 10√3 किलोमीटर। तो ये था हमारा 34th क्वेश्चन जो रह गया था। तो आप इसे 4th पार्ट की कंटिन्यूटी में देखें और बाकी के लेक्चर्स इससे जो क्वेश्चन है इससे आगे के लेक्चर्स में है। एंड इफ़ यू लाइक देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।